हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 6th क्लास की साइंस की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे कि हमारे चारों ओर जो चेंजमेंट आते रहते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर नहीं है, सिर्फ 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से है ये, क्योंकि ये जो बुक है वो 6th क्लास के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। बच्चों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना यहाँ पे पर्पज है। देखेंगे हम यहाँ पे प्रकृति में जो चेंजमेंट है उनकी बात की जा रही है। जैसे कि चारों ओर हमारे बहुत से परिवर्तन आते रहते हैं। खेत में जो फसलें हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसके साथ ही जो कभी बसंत का मौसम आता है, कभी पतझड़ का मौसम आता है, और बाद में बताया गया है कि हमारे शरीर में भी कुछ चेंजमेंट आते रहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पर्पज है वो बच्चों को ये समझा पाना कि हमारे आसपास की जो लाइफ है वो चेंजमेंट उसमें होता रहता है। तो अब डिटेल से हम देखेंगे इसको आगे। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। जो मेन पर्पज है वो ये बताना है कि कुछ जो चेंजमेंट हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं और कुछ है वो अनुत्क्रमणीय। इसका मेन है कि उत्क्रमणीय से मतलब है कि अगर कोई चेंजमेंट आया है तो हम फिर से उसको, जो चेंज आया है तो जो पहले की जो अवस्था है उसको प्राप्त कर सकते हैं तो उत्क्रमित कहलाता है, और अगर नहीं चेंज कर सकते तो अनुत्क्रमित कहलाता है। कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से यहाँ बताया गया है। जैसे फर्स्ट एक्टिविटीज़ है कि कोई गुब्बारा, यहाँ पे बोला गया बच्चों को कि उसको फुलाइए और ध्यान रखिए कि वो ना फटे, सिर्फ उसका आकार चेंज हो जाए। क्या हम इसको फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं? तो ऑब्वियस है हम उसको ला सकते हैं, क्योंकि हमने उसको इतना नहीं फुलाया कि वो फट जाए। तो ये जो है वो उत्क्रमित प्रक्रम है हमारा यहाँ पे। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसको हवाई जहाज में चेंज कीजिए, और कुछ समय बाद में उसको आप फिर से उस कागज़ को पहले की फॉर्म में ला सकते हैं क्या? तो हम ला सकते हैं इसको पहले की फॉर्म में। तो ये भी उत्क्रमित का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड एक्टिविटी है कि गुथे हुए आटे की एक लोई बनाइए और इससे रोटी बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर आप रोटी के आकार से खुश ना हो तो दोबारा लोई बनाइए इसको। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसे? तो ये जो है ये पॉसिबल है, यानी ये उत्क्रमित का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब एक्टिविटीज़ और दी गई हैं। ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं इस तीनों में ही हम पहले वाली अवस्था में चेंज कर सकते हैं। उत्क्रमित के एग्जाम्पल हैं ये। फिर आगे है एक्टिविटी नंबर 4। अब जो गुब्बारा हम फुला रहे थे, कह रहे हैं उसी गुब्बारे को फुलाइए, लेकिन इस बार जो इतनी देर तक आप फुलाते रहिए उसको कि वो पूरा फूल जाए। उसके बाद उसको नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए तो गुब्बारा फट जाएगा। अब हम उसको पहले वाली फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि गुब्बारा तो अब है ही नहीं। तो इस तरीके से ये अनुत्क्रमित का एग्जाम्पल है। ये 6th क्लास के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, जस्ट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर एक्टिविटी नंबर 5, इसमें कह रहे हैं कि पहले तो आपने कागज़ से बनाया था एरोप्लेन, अब उसको इस शेप में कट करने के लिए कह रहे हैं। तो अगर इस शेप में हम कट कर लेंगे तो हम फिर से वो कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी अनुत्क्रमित का एग्जाम्पल है। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्टिविटी नंबर 6। इसमें गुथे हुए आटे की जो लोई है उससे रोटी बनाकर उसको सेक लेना है। तो सेकने के बाद हम फिर से उसको लोई नहीं बना सकते। ये अनुत्क्रमित का एग्जाम्पल है। इस तरीके से हमने उत्क्रमित और अनुत्क्रमित की जो बेसिक डेफिनेशन है वो देखी है।
हायर क्लासेस में जब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रिएक्शंस आपने देखी होंगी, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है या फिर और भी अदर काफ़ी जगह आपने ये शब्द देखे होंगे, तो इनका जो बेसिक है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से 6th क्लास के एनसीईआरटी में अच्छे से समझाया गया है। तो इस वजह से जो बेसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एनसीईआरटीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी पर्पज से हम इनको यहाँ पे देख रहे हैं। आगे भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे कि कौन सा उत्क्रमित का एग्जाम्पल है, कौन सा अनुत्क्रमित का, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे दिया गया है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। तो परिवर्तन करने के अन्य तरीके हम देखेंगे कि कौन से हो सकते हैं। जैसे ये औजार दिए गए हैं और इनको देखा गया है कि किस तरीके से इनको यहाँ पे जोड़ा जाता है लकड़ी के हत्थे में। तो इसको आगे बताया गया है कि इसमें जो लकड़ी का हत्था है वो लोहे के फलक में एक वलय होता है और उसमें लकड़ी के हत्थे को फंसाया जाता है। तो किस तरीके से फंसाते हैं कि ये जो वलय है उसका आमाप जो है वो लकड़ी के हत्थे के घेरे से छोटा होता है और हत्थे को वलय में फंसाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रिंग है उसको हमें गर्म करना होगा। जब गर्म करेंगे तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा और आकार बड़ा होने की वजह से, गर्म होने की वजह से वो फैल जाएगा। अब हत्था जो है उसको आसानी से उसमें हम जड़ सकते हैं और जब ठंडा होगा तो सिकुड़ जाएगा और हत्थे पे कस जाएगा। यानी जो धातु के गर्म करने पे उसके फैलने का जो गुण है उसका यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो परिवर्तन के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसी तरीके से इसी परिवर्तन का यूज हम बैलगाड़ी के जो लकड़ी के पहिए होते हैं उन पे जो लोहे की रिम कसी जाती हैं उनके लिए कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। ये दिखाया गया है कि जो धातु रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया, तो रिम को भी उसी मेथड से हम कर सकते हैं फिक्स। आगे यहाँ पे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की ही बातें की जा रही हैं। जैसे मोमबत्ती को जलाना, तो मोमबत्ती को अगर आप जला रहे हो फिर ये उत्क्रमित की जा सकती है या अनुत्क्रमित की जा सकती है, उसके एग्जाम्पल हैं। तो अगर मोमबत्ती को हम पूरा जला लेंगे तो हम फिर से पूरी मोमबत्ती उससे नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन यहाँ बताया गया है कि मोमबत्ती की हेल्प से हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं मोम को, तो फिर यह अनुत्क्रमित का एग्जाम्पल है उत्क्रमित का। तो एक बार ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और ठंडा होने पे ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो उत्क्रमित किया जा सकता है। अब आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो बेसिक्स एग्जाम्पल हैं ये, एग्ज़ाम के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इनको कर लेंगे। जैसे दूध में दही मिला के हम जब दही जमाते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो उत्क्रमित की जा सकती है या नहीं, तो ये नहीं की जा सकती क्योंकि दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। तो यही बात इसमें की गई है। तो इस पूरे चैप्टर का जो पर्पज है वो यही है कि बच्चों को ये बताया जा सके कि जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में, और जो परिवर्तन है उनको उत्क्रमित कर सकते हैं यानी वो रिवर्सिबल हैं या नहीं, और वो परिवर्तन जिनको उत्क्रमित ना कर सके के बारे में भी समझा पाना। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन, प्रसार, गलन। सो सिंपल से हैं ये शब्द। उसके बाद सारांश दिया गया है कि कुछ पदार्थों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ यहाँ पे अभ्यास दिया गया है, एग्ज़ाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं ये कुछ। सो यहाँ कुछ परिवर्तन दिए गए हैं और पूछा गया है कि उत्क्रमित कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी के टुकड़े को चीरना, तो फिर से लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते एक बार चीरने के बाद उसको, तो नहीं कर सकते हैं उत्क्रमित।
फिर आइसक्रीम का पिघलना, तो आइसक्रीम अगर आपकी पिघल गई तो आप फिर से उसको कैसे बनाएंगे, सो इसको भी नहीं कर सकते हैं। फिर है चीनी का जल में घुलना, तो इसको वॉस्पन की प्रक्रिया से कर सकते हैं हम, कि वेपर जो है, जल जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा और चीनी हमें प्राप्त होगी। फिर है खाना पकाना, तो एक बार खाना पक जाने के बाद में उसको फिर से जो रॉ फॉर्म है उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है आम का पकना, तो आम को पकने के बाद आप फिर से उसको कच्चा आम नहीं प्राप्त हो सकता आपको। फिर है दूध का दही में जमना, तो ये भी अनुत्क्रमणीय का एग्जाम्पल है, उत्क्रमित नहीं कर सकते इसको, दही से दूध हम नहीं बना सकते। सो इस तरीके से हमने मेथड देखे यहाँ पे। आगे है चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, तो ड्राइंग शीट जो है उसको फिर से हम वाइट शीट में नहीं चेंज कर सकते, तो अनुत्क्रमणीय का एग्जाम्पल है ये, उत्क्रमित नहीं कर सकते। फिर उत्क्रमित करने वाले और ना किए जाने वालों के बीच में अंतर पूछा है, सिंपल सा अंतर है, ये डिस्कस कर चुके हैं। आगे पूछा गया है कि जो टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोटी परत चढ़ाई जाती है और सूखने पे ये कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, तो जिन लोगों को फ्रैक्चर वगैरह हुआ है कभी, तो उन लोगों ने देखा होगा कि जो पीओपी है उसको फिर वापस से हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है उसको फिर कट करके निकालना पड़ता है, तो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आगे है रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया क्या उसको उत्क्रमित कर सकते हैं। तो सीमेंट के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सीमेंट में एक बार पानी मिक्स कर दिया जाता है, तो उसके बाद हम फिर से उसको सीमेंट वाली फॉर्म में नहीं ला सकते, तो यहाँ पे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आगे कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। सो हमने चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस किया है यहाँ पे। आई होप इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट थे, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में, तो आपको समझ आया होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम 7th नंबर चैप्टर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।